आप सब भाई बहनों को परमेश्वर का नमस्कार और प्रभु आप सब भाई बहनों को जय मसीह की मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। यिर्मयाह 31वां का 16वां। यहोवा यह भी कहता है, सुन रमा नगर में विलाप और बिलख बिलख कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहें। यह कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एप्रैम मेरा पुत्र नहीं? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा का यही वाणी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही, उसके वचन के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा वचन है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा। यिर्मयाह 32 का 41वां। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूँगा। देख, यहोवा यह कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूँगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि वह उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गए हैं और न पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊँगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन के आगे बढ़ने की शक्ति और हिम्मत है। परमेश्वर हमें हर वक्त हमारे हर एक काम में मदद और सहायता करता है। आप सब भाई बहनों को परमेश्वर का आशीष मिले और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आमीन।